हेलो, वेलकम बैक। आज का क्वेश्चन एक इमेजिनरी सिचुएशन पे बेस्ड है। एग्जामिनर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं ताकि वो हमको फैमिलियर कंडीशन से निकाल के अनफैमिलियर सिचुएशन में ले जाते हैं और वहाँ पे आपको फिजिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं, है ना। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली हैंडल कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है ना। ए मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो ये है वो चीज़, है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है वो, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन हमने मान लिया है कि वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर, फ्लोर से 10 मीटर की हाइट पे वो व्यक्ति स्टैंडिंग खड़ा है। अब किस तरीके से खड़ा है ये हमको क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तो आप भी इमेजिनेशन कर सकते हो कि किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा वहाँ पे, है ना, और वो प्लेटफॉर्म मासलेस होगा। इस तरह का अपन कर सकते हैं इमेजिनेशन। ओके, ही थ्रोज अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। आधी किलो का उसने स्टोन जो है 2 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड उसने फेंका। व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी। तो जब वो पत्थर जो है फ्लोर तक पहुंच जाता है, नीचे, बिल्कुल नीचे तक, तो जो पर्सन है वो फ्लोर से कितनी हाइट पे होगा, उस वक्त उसकी हाइट कितनी होगी, ये अपन को निकालना है ना। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है ना, ये पर्सन है और उसके हाथ में स्टोन है। ये आपका सिस्टम है ना, पर्सन और ये स्टोन, ये 10 मीटर की ऊंचाई पे है ना। तो ये इनिशियल सिचुएशन है आपकी। अभी उसने पत्थर फेंका नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा इस सिस्टम का? मैन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि उसकी स्पीड वेलोसिटी 0 है। स्टोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो अपने सिस्टम में मैन और स्टोन दोनों हैं, दोनों को मिलाकर के सिस्टम बनाए। तो इस पूरे सिस्टम का जो अपन ने इनिशियल मोमेंटम लिख लिया वो 0 है, क्योंकि दोनों अभी रेस्ट पे हैं। अब क्या हुआ कि पर्सन ने इस स्टोन को फेंका नीचे की तरफ, तो उसने जो फोर्स लगाई, उतनी जो बॉल उस पर फोर्स लगाएगी, उसकी वजह से वो उसका डिस्प्लेसमेंट होने लग जाएगा। ओके, तो आपको दे रखा है कि उसने बॉल को नीचे की तरफ फेंका v = 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ठीक है, तो ये फाइनल स्थिति है। तो आप स्टोन का मोमेंटम लिख सकते हो। स्टोन का मोमेंटम क्या आ जाएगा? स्टोन का मास है 0.5, है ना। स्पीड आ गई आपकी 2, है ना। अब क्योंकि देखो ये वेक्टर इक्वेशन है, मुझे ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से अपन को लिखना है। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है, इसको अपन ने सपोज कीजिए ए कैप कह दिया। अपन अपने मर्जी से अपन ने कह दिया कि ये जो डायरेक्शन है वो है प्लस ए कैप, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ए कैप अपन ने अपने हिसाब से मान लिया इसको। तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? माइनस ए कैप, है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन मान सकते हो, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। प्लस माइनस की जो दिक्कत आती है ना डायरेक्शन में, वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अपन को ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से लिखना होता है, इसलिए अपन इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई स्टोन के मोमेंटम की, उसका मास आ गया और उसकी ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 2, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे इसमें डायरेक्शन लिखनी है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है स्टोन? प्लस ए कैप वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप लिख दीजिए प्लस ए कैप, है ना। ये चीज क्या हो गई? देखो ये तो वैल्यू हो गई, वेक्टर की वैल्यू हो गई। ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमको किसी वेक्टर को उसकी वैल्यू और डायरेक्शन इस तरीके से लिखना होता है। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जो भी प्लस माइनस की चीज होगी वो हम डायरेक्शन में डालेंगे, और ये क्या हो गई उसकी डायरेक्शन, है ना। तो ये तो स्टोन का मोमेंटम आ गया। प्लस अब अपन को उस पर्सन का मोमेंटम लिखना है। इस पर्सन का मास कितना था? 50, ठीक है ना, 50 है उसका, लेकिन उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता। उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है ये भी आपको नहीं पता, और कौन सी दिशा में ये चलेगा ये भी अपन को नहीं पता। वैसे तो आप सोच सकते हो कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी वेलोसिटी है ना, ये एक अननोन है। अननोन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है,
ना उसका मैग्नीट्यूड पता है और ना ही हमको उसकी डायरेक्शन पता है। लेकिन आपने ये जो इक्वेशन बनाई है ना, ये इक्वेशन अपन को निकाल के देगी वो, है ना। तो अपन को अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको तो बस क्या करना है, इस इक्वेशन में बाकी की चीज़ें सही तरीके से लिखनी है। अपन ने इन दोनों को सही तरीके से लिखा, स्टोन का मोमेंटम सही तरीके से लिखा, उसकी वैल्यू लिखी और उसकी डायरेक्शन अपन को पता थी, वो अपन ने लिख दी। लेकिन यहाँ पे जो मैन की जो वेलोसिटी है, इसके बारे में अपन को नहीं पता, तो अपन ने इसको अननोन लिख दिया, वी वेक्टर। ये अननोन है ना। इसकी ना तो मैंने डायरेक्शन लिखी है यहाँ पे और ना मैग्नीट्यूड लिखा है, ये अननोन है। ये कैसे आएगा, इसी इक्वेशन से ऑटोमेटिकली निकलेगा, है ना। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0 हो गया, है ना। 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू ए कैप डायरेक्शन होता है ना, प्लस 50 वी वेक्टर, ठीक है। ये वी वेक्टर उस पर्सन की वेलोसिटी है, ये अपन को इससे निकालने है ना। तो अब ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, -1 ए कैप इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 50 वी वेक्टर, ठीक है। अब आपको वी वेक्टर निकालना है तो 50 नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1/50, है ना, ए कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर आ गया। तो वी वेक्टर आ गया आपका -1/50 ए कैप। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो नंबर होते हैं, इसमें जब भी आपको इसमें आपको माइनस नहीं रखना है ना, वैल्यू हमेशा प्लस में रखनी है, और जो प्लस माइनस होगा उसको अपन डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ये जो माइनस है ये डायरेक्शन में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्या आएगा, अब देखिए 1/50, है ना, और ये जो माइनस था इसको अपन ने डायरेक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका वी वेक्टर। अब आप देखिए, आपको इस पर्सन की जो वेलोसिटी थी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, उसकी वैल्यू आ गई 1/50, और कौन सी दिशा में जा रहा है वो भी आ गया, -a कैप यानी ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। जैसा अपन इंट्यूशन से सोच रहे थे कि वो ऊपर की तरफ चलेगा, वो इस इक्वेशन से अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली, है ना। अपन को सोचने की जरूरत नहीं थी, अपन को तो बस इस इक्वेशन में सही तरीके से चीज़ें डालनी थी। ये अपना अननोन था और इस इक्वेशन से वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से निकल के आ गया, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि जो वैल्यू होगी उसको अपन को प्लस में रखना है, और जो साइन होंगे उसको डायरेक्शन में डालना है। तो अब इसको समझना बड़ा आसान है। तो ये जो पर्सन है 150 से जा रहा है, एक्चुअल में -150 से नहीं जा रहा, 1/50 से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये चीज़ें, ओके। अब आप देखिए, ये जो स्टोन था, है ना, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और इस 10 मीटर इसने कवर किया। वो जब फ्लोर पे आ जाता है तो वो पर्सन कितनी हाइट पे चला जाता है, ये अपन को निकालना था। तो आप सिंपल यहाँ पे अप्लाई कीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10, स्पीड स्टोन की 2 है, इंटू टाइम, और यहाँ से आपका टाइम आ गया 5 सेकेंड, ठीक है ना। यानी 5 सेकेंड में स्टोन जो है नीचे फ्लोर तक आ जाएगा। तो 5 सेकेंड में वो पर्सन कितना ऊपर चला होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, 10 मीटर तो वो पहले से ही ऊपर था, है ना। अभी अपन ने उसकी वेलोसिटी निकाली, कितना था, 1/50, यानी 1/50 से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कितनी देर तक चलना है उसे, 5 सेकेंड तक। तो इसका भी सिंपल डिस्टेंस से निकाल लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 150 इंटू टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 5 से 5 कटा 1/10, यानी कि 0.1 मीटर। तो इतने टाइम में जब वो स्टोन फ्लोर तक पहुंचेगा, ये 0.1 मीटर और ऊपर चले जाएगा बस इसकी, है ना, 0.1 मीटर। तो टोटल जो फ्लोर से इसकी हाइट कितनी आ गई, 10 + 0.1 यानी 10.1 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ना ये आंसर आ गया, है ना। तो आपने देखा कि डायरेक्शन का किस तरीके से लिखा जाता है वेक्टर को। अपन ने अपने हिसाब से डायरेक्शन मान ली, है ना, एक प्लस मान ली तो एक माइनस मान ली, और उस वेक्टर को डायरेक्शन के साथ रखा। यहाँ पे जैसे अपन ने वैल्यू रखी उसकी और डायरेक्शन रखा। वैल्यू के अंदर आपको प्लस होगी माइनस ये बिल्कुल नहीं सोचना, ये बिल्कुल प्लस होगी, ठीक है ना। और जो भी प्लस माइनस होता है वो डायरेक्शन के अंदर आता है आपका, ठीक है।
प्लस ये आपने ये जो अननोन वेलोसिटी थी उसके बारे में अपन ने कुछ नहीं लिखा था, वो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से आ गया और बिल्कुल सही आया है ना। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। ये एक वेक्टर इक्वेशन होती है, इसलिए हमको हर चीज़ वेक्टर के फॉर्म में प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लिखनी होती है, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 10.1 मीटर, है ना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब अपन ने ये कैलकुलेट किया था कि ये कितनी देर में नीचे आएगा, तो अपन ने बहुत ही सिंपल इक्वेशन का यूज़ किया, है ना। अपन ने जी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, जो फ्री फॉल वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये कौन सी सिचुएशन है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, कोई ग्रेविटी नहीं है ना। तो अक्सर इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी फैमिलियर कंडीशंस इतनी स्ट्रांगली माइंड में होती हैं कि आप अप्लाई करने लग जाओगे उस चीज़ को, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना था कि ये ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, लेकिन हमको ये जी वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करनी थी, हमको तो सिंपल इक्वेशन यूज़ करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कहीं है ही नहीं, है ना। तो जब अपन को अनफेमिलियर कंडीशन में ले जाया जाता है तो अपन को उस चीज़ से बाहर निकलना होता है ना। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी तो लग ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो इन बातों का ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखें, एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे।